हिजबुल्लाह के नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। खास बात यह है कि सफीउद्दीन भी हसन नसरुल्लाह की तरह ही मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई भी है। बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़कों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा थी, जिसके बाद अटकलों पर विराम लगाते हुए रविवार को हिजबुल्लाह के नेता के नाम का ऐलान कर दिया गया। आखिर कौन है हाशिम और इसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून अल नहर में जन्मा हाशिम सफीउद्दीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी रहा है। नसरुल्लाह के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। जानकारी के मुताबिक वो कई विभागों का प्रमुख था। हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग करता है। बताया जाता है कि हाशिम काली पगड़ी पहनता है और फिलहाल वो इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है। खास बात यह है कि हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था, क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया था। तब इसने अपने लड़कों से बड़ी बात कहते हुए कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। बता दें कि हाशिम के भाषण हमेशा से ही इजराइल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ ही रहे हैं, खासतौर से फिलिस्तीनी के मामलों को लेकर। बेरूत के दहाइये में हाशिम ने नसरुल्लाह को कहा था कि हमारा इतिहास, हमारे बंदूकें और हमारे रॉकेट आपके साथ है। नसरुल्लाह ने भी हाशिम के लिए हिजबुल्लाह की अलग अलग काउंसिलों में जगह बनाई, उसे शामिल करवाया। बता दें कि सफीउद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ ही हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती है। सफीउद्दीन को हमेशा से ही नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई थी, जब ईरान ने कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में पदोन्नत किया था। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था सूरा पार्षद में भी सेवारत 6 मौलवियों में से एक है, जो कि 2001 में कार्यरत परिषद का प्रमुख चुना गया था। बड़ी बात यह है कि हाशिम ईरानी सैन्य जनरल रहे कासिम सुलेमान की बेटी जैनब सुलेमान का ससुर है, इसलिए उसका ईरानी शासन से भी संबंध रहा है। दरअसल 2020 में हाशिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमान की बेटी जैनब से शादी की थी। हालांकि कासिम सुलेमान उसी साल बगदाद में हुए अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। बता दें कि हिजबुल्लाह को नए नेता को चुनने की नौबत इसीलिए आन पड़ी है क्योंकि इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक किया था। इसमें हिजबुल्लाह चीफ मारा गया था। जिस ऑपरेशन के तहत हसन नसरुल्लाह मारा गया उसका नाम न्यू ऑर्डर था। बहरहाल नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब सफीउद्दीन को नया चीफ बनाया गया है। हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने के बाद अब उन पर इजराइल को जवाब देने के साथ साथ खुद को बचाने की भी जिम्मेदारी होगी। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब